अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड रेहाना साबरी। और आज की जो मीटिंग है बेसिकली आज हम ट्रेनिंग जो है वो डिस्कशन है हमारी, और मैं आप लोगों को गाइड करूँगी कि किस तरह से सोशल मीडिया पर आप लोगों ने वर्क करना है। और आप लोगों की जो वर्किंग की जो मैंने कल हम लोगों की एक डिस्कशन हमारी मीटिंग हुई थी, मैंने बहुत से लोगों की प्रोफाइल्स चेक की, डिस्कशन की आप लोगों से। हमने सबने एक दूसरे से सीखा, एक दूसरों की गलतियां आइडेंटिफाई की, अपनी गलतियां आइडेंटिफाई की, और हमने उनको बेहतर कैसे करना है ये भी हमने सीखा। तो आज का टॉपिक जो है सोशल मीडिया, उसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ बिजनेस पे बात करूंगी और थोड़ा सा ब्रीफ जो है प्रॉस्पेक्टिंग के जो मेन चीज़ें हैं, टूल्स, हम कौन कौन से वे से प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं उस पर बात करते हुए सोशल मीडिया पे जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट जो है जो चीज़ हमारे बिज़नेस में जो बहुत ज़रूरी है, लेट मी म्यूट ऑल ऑफ यू ताकि जो ज्वाइन कर रहे हैं पार्टिसिपेंट्स की आवाज़ ना आए। मैं अभी के लिए सबको म्यूट कर रही हूँ ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो मेरी आवाज़, ताकि सबके पास क्लियर जाए। उसके बाद जब हम डिस्कशन करने लगेंगे, क्वेश्चन लेने लगेंगे, तो फिर आप सब लोगों को अनम्यूट कर दूँगी। जो भी अपनी आपका क्वेश्चन होगा वो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर कहीं पे मेरी वॉइस ड्रॉप हो जाए तो मुझे जो है आप लोगों ने जो सीनियर हैं यहाँ पे, वो आप लोगों में से कोई जो है, जैसे मैम राहत हैं, अक्साप हैं, देख लीजिए जो भी अवेलेबल हो सीनियर इस टाइम पे, तो आपने मुझे जो है फ़ोन पे कॉल करनी है कि आवाज़ ड्रॉप हो गई है आपकी तरफ से, मेरी तरफ से आवाज़ नहीं आ रही है, या मेरी तरफ से जो मीटिंग जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाए तो ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी कि हमारा जो बिज़नेस है, सबसे पहले आप हमारे बिज़नेस में एक टर्म सुनेंगे यूटीपी, यूनिक टीम वर्क प्लान है हमारा। और टीम वर्क प्लान जो है वो हमारा वो क्या है, उससे पहले मैं ये बात करना चाहूँगी कि टीम वर्क जो है वो क्यों ज़रूरी है। आप कोई भी सक्सेसफुल बिज़नेस देख लें या कोई भी इदारा देख लें, अगर वो कामयाब है और उससे अच्छी जो है वो अर्निंग वो ले रहे हैं, वहाँ पे जो भी उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं या उसको अदारे का जो सरबराह है, तो उसमें एक अच्छी टीम जो है वो हमेशा मैटर करती है। एक अकेला आदमी, अगर हम बिज़नेस की बात करें तो उसको हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। यानी ऐसे बिज़नेस भी हैं, जैसे एक शख्स है, उसने एक परचून की दुकान खोली हुई है, वो डेली सुबह 8 बजे उसको खोलता है, रात 8 बजे तक वहाँ बैठता है, 12 घंटे की अकेला जॉब कर रहा होता है, अकेला ड्यूटी दे रहा होता है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। वो उतना सक्सेसफुल नहीं है, अगर एक दिन उसने छुट्टी नहीं की तो उस दिन उसको अर्निंग नहीं आएगी। लेकिन हमारा जो बिज़नेस प्लान है वो एक ऐसा नेटवर्किंग प्लान है कि जिसमें आपको पैसिव इनकम आ रही होती है। जब आपकी टीम डेवलप हो जाएगी तो आपके पास पैसिव इनकम आएगी। जो पैसिव इनकम में आप अगर काम नहीं भी कर रहे तो आप पैसिव इनकम जो है उसका आपके पास आ रही होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने काम करना छोड़ देना। कहने का मतलब ये है कि आपकी जितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग और बड़ी टीम होगी उतना ही ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। और पॉइंट आपने जहन में रखना है कि हम बात कर रहे हैं मेन अपने बिजनेस के लिए। बड़ी एक अच्छी सेइंग है कि बिगिनिंग इज़ अ ड्रीम एंड मोर इम्पॉर्टेंट इज़ अ टीम। तो जितनी अच्छी टीम होगी आपकी और आपने वो टीम जो है वो बनानी है, उतना ही आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। अब हमारा जो बिज़नेस है इसमें हमने बनानी है टीम। आज हम अगर बात करने जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो हमने क्या, वहाँ पे हमने क्या करना है, बेसिकली हमें लीड्स चाहिए, बेसिकली हमें टीम चाहिए। तो टीम जो है वो हमारी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतनी ही ज़्यादा जो है आपके पास अर्निंग आएगी। अब टीम बनाने के लिए हमें क्या क्या करना है, ठीक है, उसके लिए हमें डिफरेंट किस्म के टूल्स जो हैं वो यूज़ करने हैं। टीम के लिए और बिज़नेस के लिए दो मेन चीज़ें जो हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। वो क्या हैं, एक है स्किल और दूसरा जो है वो आपके टूल्स हैं, ठीक है। अब स्किल्स जो हैं यानी आपके पास क्या होनी चाहिए, आपने इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आपने सीखनी हैं। और देखें, मैं हर इंसान का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है। मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि आपको सारा काम करना खुद आना चाहिए। अगर मैं इस चीज़ पे कतन बिलीव नहीं करती कि मैं प्रॉस्पेक्टिंग करूं और उस बंदे को जो है किसी ट्रेनिंग का लिंक दे दूं कि तुम वहां जाके सीख लो, या मैं उसको अपने सीनियर के पास भेज दूं कि तुम वहां जाके उससे बात कर लो,
मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती हूँ। मैं बिलीव करती हूँ आपका पर्सनल लैंग्वेज, आपका पर्सनल जो है स्किल, आपका पर्सनल जितना खुद को आप डेवलप करेंगे, जितनी लर्निंग होगी, जितना एक्सपीरियंस होगा, उतनी ही आपकी अच्छी जो है वो टीम बिल्डिंग होगी, उतनी क्लोजिंग होगी, उतना आपको फ़ायदा होगा। देखिए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 9 साल से नेटवर्किंग कर रही हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ था कि अपनी जो प्रॉस्पेक्टिंग मैं करती थी तो प्रॉस्पेक्ट्स को मैंने कहा हो कि आप जो है वो जाके टीम की, कंपनी की मीटिंग्स अटेंड करें तो आपको बिज़नेस समझ आएगी। देखिए, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, लोग आपके लिए जो है टाइम निकालें और कहें अच्छा मैं 1 घंटे की ट्रेनिंग जाके तुम्हारे कहने पे सुन लूँगा 2 दिन तक। ये बहुत मुश्किल है, 99% लोग इस पर एग्री नहीं होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप उसे कहें कि जी प्रॉस्पेक्टिंग में तुम्हें बिज़नेस का बताती हूँ, अब तुम आगे जो है मेरा सीनियर तुम्हें बताएगा। तो देखिए, सीनियर के पास भी इतना टाइम नहीं है कि आपके लिए प्रॉस्पेक्टिंग करने के लिए आपने सपोज आपके पास 10 लीड्स रोज़ की आ रही हैं, तो मुझे खुद बताएं, आप सीनियर यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं, क्या आपके पास टाइम है कि आपके टीम के अंदर जो हैं 10 लोग हैं और 10 लोगों में से 8 लोगों के पास डेली 10 लीड्स आ रही हैं, यानी 80 बंदे वो रोज़ आपके पास भेज रहे हैं कि आप इनको बिज़नेस गाइड कर दें। इज़ दिस पॉसिबल कि आप कर सकेंगे? यही चीज़ आपने खुद भी समझनी है और यही चीज़ आपने अपने मेंबर्स को भी समझानी है कि ये फिज़िकली पॉसिबल नहीं है। हमने सिर्फ आप लोगों के लिए काम तो नहीं करना, हमारी ऑब्वियसली एक पर्सनल लाइफ भी है, हमने उस पर भी काम करना है। सब आप लोग जो हैं, कोई जॉब कर रहा होगा या घर पे होगा, वर्किंग लेडी नहीं भी है तो घर पे भी एक पूरा फुल टाइम जॉब होती है। मैं उसको समझती हूँ कि पूरा घर का काम करना, बच्चों को स्कूल भेजना, उनके साथ घर में हस्बैंड को, बाकी फैमिली को डील करना, इट डज़ टेक टाइम। तो उसमें भी उसके साथ आपको अपना बिजनेस भी चलाना है, तो उसके लिए आपको अपना काम भी करना है। तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो खुद आनी चाहिए। बिज़नेस प्रेजेंटेशन जो है वो आपको खुद आनी चाहिए। आपने अपना जो भी लीड आई है, प्रॉस्पेक्ट के साथ बात कैसे शुरू करनी है, किस तरह से उसको आगे लेके जाना है, किस तरह से बिज़नेस प्रेजेंटेशन देनी है, किस तरह से उसकी क्वेश्चंस को आंसर करना है, जिसको हम हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस कहते हैं। फिर किस तरह से आपने क्लोजिंग करनी है, किस तरह से आपने उसको पेमेंट का तक से लेके, उसकी रजिस्ट्रेशन से लेके, उसको ग्रुप में ऐड करने तक और उसको वर्किंग में गाइड करने तक, हर चीज़ आपको इंडिविजुअल खुद आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती है तो सॉरी, आप सीख लें। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपका बिज़नेस नहीं चलेगा। कोई भी यहाँ पर आपके लिए बिज़नेस जो है वो प्लेट में रख के आपको पेश नहीं करेगा, क्योंकि ये आपका बिज़नेस है, तो मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीखनी हैं। तो ये आपके पास स्किल होनी चाहिए। जो मैंने आपको प्रॉस्पेक्टिंग के जितने भी सारे पॉइंट्स अभी तक बताए हैं, ये सारे पॉइंट्स नोट करें और आपने ये चेक लिस्ट बनानी है कि अच्छा ये सारी चीज़ें जो मैम ने कहा क्या ये मुझे इंडिविजुअली आती हैं। और दूसरी बात ये है कि प्रॉस्पेक्टिंग करते हुए, जैसे तो ये हम जब प्रॉस्पेक्टिंग पे बात करेंगे कि लीड्स को डील कैसे करना है, उस पर ज़्यादा ये टॉपिक पे डिटेल में बात होगी। लेकिन अभी के लिए ये है कि आपके पास अभी भी अगर कोई लीड्स आ रही हैं तो प्लीज़ उसको मैसेज पे, उसको वीडियो पे, उसको वॉइस कॉल पे कभी भी बिज़नेस गाइड नहीं करें। उससे क्या होगा कि उसको नहीं समझ आएगी, आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सामने वाले का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसको कॉल पे लें और फिर उसके बाद उसको प्रॉपर बिज़नेस गाइड करें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो हमने वर्किंग करनी है, प्रॉस्पेक्टिंग करनी है, वो किस तरह की और कितनी टाइप की प्रॉस्पेक्टिंग होती है, और फिर हम सोशल मीडिया पे बात करते हैं क्विकली। तो अब देखिए, मार्केटिंग जो हमने करनी है उसमें इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो हमने जैसे कल डिस्कशन कर रहे थे, तो बहुत से लोग ऑफलाइन भी कर रहे हैं। तो ऑफलाइन मार्केटिंग होती है मेन। ठीक है, ऑफलाइन में आप अपने वार्म कॉन्टैक्ट्स पे काम करते हैं, कोल्ड कॉन्टैक्ट्स पे काम करते हैं। ठीक है, इस पे हम अगर ऑफलाइन पे डिटेल से बात करनी है, कौन कौन से तरीक़ों से कैसे कैसे कर सकते हैं, और इसमें भी रेफरल भी इसमें भी आ जाएगी। तो ये सारे हम एक दिन अलग से डिस्कशन करेंगे। आज मेन टॉपिक हमारा सोशल मीडिया है, तो हम उस पर ही जाएंगे। और दूसरा जो हमारी मेन जो हमारी नेटवर्किंग के लिए मार्केटिंग होगी वो होगी सोशल मीडिया पे। अब सोशल मीडिया पे भी हमारी मार्केटिंग जो है वो कोल्ड मार्केटिंग भी होती है, वार्म मार्केटिंग भी होती है, रेफरल मार्केटिंग भी होती है। अब इनको मैं एक्सप्लेन कर दूं, शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा। कोल्ड मार्केटिंग का मतलब और वार्म मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि वार्म कॉन्टैक्ट आपके वो होते हैं, वो लोग जिनको आप जानते हैं।
अब देखें सोशल मीडिया पर भी बहुत से लोग जो हैं, हम उनको विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने सोशलाइज करके उनके साथ हमारा एक रिलेशन बन जाता है, और चाहे वो आपके रिश्तेदार नहीं हों, लेकिन वो सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो आप उनको जानते हैं, आप उनको उनके घर के हालात भी जानते हैं, उनको वैसे भी जानते हैं, सोशली भी जानते हैं, तो वो आपके वार्म कॉन्टैक्ट्स हैं। तो हम सोशल मीडिया मार्केटिंग जब कर रहे होते हैं तो हम उनके साथ रब्ता करते हैं, ठीक है। उसके बाद कोल्ड कॉन्टैक्ट्स पे काम करेंगे, वो मैं सिखाऊंगी कि किस तरह से आपने कोल्ड कॉन्टैक्ट्स पे काम करना है। वो लोग जो आपको नहीं जानते हैं, आपने उनको किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह से आपने जो है वो मार्केट करनी है। आवाज़ बहुत कम हो गई है जी, बाकी सबको भी आवाज़ कम हो गई है मेरी, कोई मैसेज कर दें। एनीवन? क्लियर है, ओके। जिसके ऊपर आवाज़ कम हुई है तो वो प्लीज़ अपना ज़रा नेटवर्क चेक कर लें। आजकल आपको पता नेटवर्क का बहुत इशू है, तो मे बी इस वजह से उनको जो है आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हो। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि कोल्ड कॉन्टैक्ट्स के साथ हमने किस तरह से मार्केटिंग करनी है, वो भी हम करेंगे। और एंड पे मैं आपको बताऊंगी कि रेफरल मार्केटिंग जो है वो हमने किस तरह से करनी है, सोशल मीडिया पे भी किस तरह से करनी है, और इसके अलावा जो है आपने अगर ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे होंगे तो उस पर भी करनी है। अब ये है कि सोशल मीडिया पे हम बात करते हैं कि किस तरह के सोशल मीडिया जो हैं इस टाइम पर हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ है कि सोशल मीडिया की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो सोशल मीडिया के आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, अब वो फेसबुक का हो सकता है, फेसबुक की प्रोफाइल हो सकती है, फेसबुक का पेज हो सकता है, इंस्टाग्राम की आपकी प्रोफाइल हो सकती है, टिकटॉक की प्रोफाइल हो सकती है, यूट्यूब का चैनल हो सकता है, लिंक्डइन की प्रोफाइल हो सकती है। ये सारी जितने भी सोशल मीडिया हैं, ट्विटर की हम बात नहीं करते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान में बैन है और वो आपको पता है वीपीएन के बगैर ऑन नहीं होता, तो उस पर ऐसा हम क्या मेहनत करें, सब तो वीपीएन ऑन करते नहीं हैं, ठीक है। तो अब इन सब पर अगर आपने काम करना है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिकली, अगर हम बात करते हैं कि एक बिज़नेस है, देखिए हमारा जो बिज़नेस है ना, अगर हम इसको ट्रेडिशनल बिज़नेस के साथ लें तो बस है ये ट्रेडिशनल बिज़नेस ही है, बस ये थोड़ा सा ऑनलाइन चला गया है, बाकी चीज़ें इसकी वही हैं। आप देखें कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं ना, वो बेसिकली आपकी आउटलेट्स हैं, आपकी शॉप्स हैं, और वो है ना कि जो दिखता है वो बिकता है। तो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो मार्केटिंग करने से पहले देखिए, आप बहुत अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं अगर हम ट्रेडिशनल उसकी बात करते हैं, और कोई बंदा आपकी शॉप पर आता है और वहाँ पे क्या है, इट्स जस्ट अ मेस, गंद बिखरा हुआ है, कोई चीज़ें अरेंज नहीं है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सी चीज़ ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, तो आपको लगता है कि आपकी शॉप पे जो आपने इतनी मार्केटिंग भले लाखों की होगी, दुकान पर आने के बाद वो दुकान से कुछ खरीदेगा? बड़े बड़े ब्रांड्स इतनी अच्छी आउटलेट्स क्यों बनाते हैं? किस लिए? ताकि लोग जो आए उस पर आते ही एक इम्प्रेशन पड़ जाए। वो आपकी जो सोशल मीडिया की प्रोफाइल है, जब आप मार्केटिंग करेंगे, लीड्स जनरेट होंगी, लोग आपके पास आएंगे, तो आने से पहले वो आपकी प्रोफाइल को विज़िट करेंगे और वहाँ पे ये सीन होना चाहिए कि लुकिंग लाइक अ वाओ, कोई देखे तो उसका दिल चाहे कि यार ये इसकी प्रोफाइल कितनी अच्छी है, ये तो यार बड़ी काम की बंदी है, इसके साथ तो बात करनी चाहिए, देखते हैं इसके पास क्या है, क्या ऑफ़र कर रही है ये। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं उनको आपने सेट करना है। मैंने कल लिंक आप लोगों से कहा था दें मुझे, बहुत से लोगों ने सेंड किए, मैंने चेक भी की उनको वहीं पे। सॉरी, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, आपको पता है पाकिस्तान में अब नेट का इशू तो फिर है, इसी वजह से मैं काफ़ी दिनों से ट्रेनिंग्स कंडक्ट नहीं कर रही थी कि नेट जो है वो चलता ही नहीं है। आप लोगों को अब भी आवाज़ क्लियर है मेरी? सोशल मीडिया अकाउंट्स की मैं बात कर रही थी कि आप लोगों के जो जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, बेसिकली ये आपकी आउटलेट्स हैं, और सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं उनको सेट करना है, एक बात। दूसरी बात ये है कि आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आपने ये नहीं करना कि जी मैं सिर्फ इंस्टा पे काम करूँगी, मैं सिर्फ जो है फेसबुक पे काम करूँगी, या मैं सिर्फ टिकटॉक पे काम करूँगी। आपने एटलीस्ट इन तीनों पर तो काम करना ही करना है,
इसके अलावा आपको यूट्यूब पे और लिंक्डइन पे भी जाना पड़ेगा अगर वाकई ही आपको इस बिज़नेस में सक्सेसफुल होना है, ठीक है। तो आपने अपने सारे अकाउंट्स को सेट करना है, उसकी प्रॉपर बिज़नेस अकाउंट्स में उनको लेके जाना है, उनकी प्रॉपर सेटिंग करनी है और उनको इतना खूबसूरत सजाना है कि बाहर से कोई बंदा जब आए तो उसका दिल चाहे वो वाकई ही इम्प्रेस हो जाए। अब पहली बात यह है कि इंस्टाग्राम पे मैंने पूरी 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है, पूरा इंस्टाग्राम की सेटिंग ईच एंड एवरीथिंग पे, उस पर अगर मैं फिर से बात करती हूँ तो आज 1 घंटा फिर से ज़ाया हो जाएगा। तो आज हम बात करते हैं उससे आगे की, उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मैं आप लोगों को सेंड कर देती हूँ। ये आज की रात लगा के आपने इंस्टाग्राम की पूरी डिटेल सुन लेनी है। उसकी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैंने उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो बोल के तो बता दिए हुए हैं, लेकिन उसको प्रॉपर आपको विजुअली दिखाया नहीं है कि आप माशाल्लाह से सोशल मीडिया आप सभी यूज़ करते हैं तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं आए तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि ये वाली सेटिंग्स जो है मुझसे नहीं समझ आ रही, ये कैसे करनी है। तो आपने इंस्टाग्राम की सेटिंग करनी है और वो सेम एज़ इट इज़ आपकी फ़ेसबुक पर भी अप्लाई होगी, तो आपने फेसबुक को भी वैसे ही सेट कर लेना, सही है। और उसके बाद आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को खुद देखिए, आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को खुद भी जज करें और उसके बाद अपने फ्रेंड्स को, अपनी अपलाइन को, उनको शेयर करें। आप लोगों का अकाउंट भले आज आपने बनाया है, भले 4 दिन पहले बनाया था, उस पर काम करें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं बहुत फेस कर रही हूँ, जिन लोगों ने अकाउंट्स अभी तक बनाए भी हुए हैं वो उस पर खुल के काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे फैमिली मेम्बर्स ऐड हैं। देखिए, ये बात आज से 4 महीने पहले भी यही रोना था, उससे 6 महीने पहले भी यही रोना था कि हम उस पर ये नहीं कर सकते, हम उस पर ये नहीं कर सकते। तो मैंने उस वक्त भी बताया था कि प्लीज़ उस अकाउंट को छोड़ दें, एक प्रोफेशनल अकाउंट नया बना लें जिस पर आप खुल के काम कर सकें। अब मेरी सास, नंद और भाभी और देवरानी और मेरा फ़लाना रिश्तेदार और मेरा फ़लाना मामू, और वो इतराज़ करते हैं कि तुम ऑनलाइन ये करती हो तो वो करती हो, तो भैया आप उसके उनके साथ जिसमें फैमिली ऐड है उस पर काम नहीं करें, नए अकाउंट्स बना लें। अगर आपको बिज़नेस करना है ना तो थोड़ा सा अपना जहन जो है ना उसको खोलें, थोड़ा सा अपने अंदर जो है ना वो मैच्योरिटी लेके आएँ। ये बच्चों वाले काम जो है ना वो छोड़ दें, डरना छोड़ दें, बिज़नेस ऐसे नहीं होगा। अब आप डरते रहते हैं कि अच्छा सामने वाला लड़का ना हो, मैं उससे बात करूं कि नहीं करूं। भाई बात करो, अगर लड़का होगा तो क्या होगा, वो आपको फ़ोन में से मुंह में थोड़ी ना डाल लेगा। बात करो, आपको लड़के क्या सीरियस नहीं होते, क्या लड़के का बिजनेस नहीं करते, लड़के क्या इंसान नहीं होते, अच्छे बुरे लोग हर तरह होते हैं। आपका क्या हाल है, लड़के ही सिर्फ बुरे होते हैं, लड़कियाँ बुरी नहीं होती हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो आपने जो है आराम से सुकून से उनके साथ बात करें। अगर आपको लग रहा है कि वो डिट्रैक हो रहा है, फ़ोन को वहीं पे कट करें, उसको ब्लॉक कर दें। हर जगह पे ब्लॉक का ऑप्शन मौजूद है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ना, ये मुझे आप लोगों से ना ये सबसे ज़्यादा कि आप लोग खुल के काम नहीं कर रहे हो, डर डर के काम कर रहे हो। आज ही अपनी नई प्रोफाइल्स बना लो, और जो प्रोफाइल्स पे जिन लोगों ने काम किए हैं, मैं पहले तो डूज़, बेसिकली मैंने जो ट्रेनिंग है उसमें मैंने डूज़ पे बात की है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। कल मैंने कुछ लोगों की जो चेक की हैं, आप लोगों की प्रोफाइल्स चेक की हैं डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स की, उसमें मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं कि वो बेसिकली मिस्टेक्स हैं जो कि आपने नहीं करनी है। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी उस पर भी बात कर लूँ, क्योंकि जब आपने पोस्ट लगानी है, जैसे डीएम मार्केटिंग करनी है, जो कि हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, हर किसी ने आके आपकी प्रोफाइल ही चेक करनी है, उसके बाद उसने आपसे बात करनी है। लेकिन आपकी भी इंस्टिंक्ट है, कोई आपको एकदम से बंदा मैसेज कर देता है या आपको कोई जॉब ऑफ़र कर रहा है या किसी किस्म की कोई चीज़ है, तो आप डेफिनेटली उसकी प्रोफाइल चेक करोगे, आप देखोगे कि वो कैसा इंसान है, मुझे उससे बात करनी भी है कि नहीं करनी। फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो आप ऐसे ब्लाइंड तो नहीं उसको एक्सेप्ट कर लेते ना। आपके पास कोई बंदा आता है तो आप ऐसे थोड़ी होता है, तो आपको भी लोग जज करते हैं, लोग आपको भी चेक करते हैं। तो आपकी कुछ चीज़ें जो हैं, जो मैं पहले FB की बात करती हूँ। FB पे आप लोगों का ये है कि जितना भी आपने कंटेंट पोस्ट किया हुआ है, चाहे वो पिक्चर्स हैं या आपकी वो हैं, वो बेसिकली आपकी सेटिंग जो है ना वो पब्लिक नहीं है। यानी मैं आपकी प्रोफाइल आपकी ओपन है, कुछ लोगों ने तो खैर अपनी प्रोफाइल ही लॉक की हुई है। भाई आपने प्रोफाइल लॉक की हुई है, सोशल मीडिया तो है ही सोशलाइज करने के लिए, उस पर प्रोफाइल लॉक करने का क्या सीन है। अगर FB ने आपको ऑप्शन दे दिया है तो इसका मतलब है कि आप उसको लॉक कर लो। अगर आपने बिज़नेस करना है तो उसको लॉक नहीं करना है।
और अगर उसके बाद आपने उसकी सेटिंग ऐसी रखनी है कि आपकी पोस्ट जो है वो पब्लिक होनी चाहिए। फ्रेंड्स के साथ आपने पोस्ट की हुई हैं, अब 99% पोस्ट जो है वो फ्रेंड्स के साथ की हुई हैं। अब मैं आपकी प्रोफाइल पे आई हूँ, मुझे सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर और आपकी जो है ना कवर फ़ोटो नज़र आ रही है, मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। उसके बाद बताएं मुझे कि आपकी खाली दुकान देख के मैं क्या करूँ, मुझे बताएं। आपकी पोस्ट जो है वो पब्लिक होनी चाहिए, आप जो भी पोस्ट कर रहे हो। लेकिन जब हम ये वाला अकाउंट जो हमने बनाया है ये है ही हमारा पब्लिक के लिए, तो आप हर चीज़ पब्लिक डालो। फ्रेंड्स के साथ कुछ डाल, फ्रेंड्स जो हैं उनको तो चली ही जाएगी, पब्लिक के पास भी चली जाएगी। तो आपकी दुकान पे कुछ दिखना तो चाहिए ना, कुछ दिखेगा तो बिकेगा, तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तो ये गलती की हुई आप लोगों ने, आपकी पोस्ट पब्लिक नहीं है, नज़र नहीं आ रही है। बायो जो है वो आप लोगों की कंप्लीट नहीं है। सबको पता चलना चाहिए कि आप लोग अब आपकी एजुकेशन से लेके, आपकी सिटी से लेके, आपकी अभी करंट जॉब से लेके, आपका बिजनेस से लेके, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपकी बायो में कंप्लीट नज़र आना चाहिए। एक और चीज़ जो आप लोगों को सेटिंग करनी है, अपनी फ्रेंड लिस्ट जो है वो हमेशा हाइड रखें। फ्रेंड लिस्ट सबको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक को बताना नहीं है कि आपके कौन कौन से फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो वो आप कुछ लोग होते हैं स्कैमर्स होते हैं, तो वो आपके फ्रेंड्स को देख के तो वो फिर आपके थ्रू जो है मैं तो रेहाना का फ्रेंड हूँ तो ये आपका भी फ्रेंड हूँ, तो बेहतर है कि आप अपनी फ्रेंड लिस्ट जो है उसको हाइड रखें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने हाईलाइट्स ऐड नहीं की हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने। आप अपनी ये सेटिंग्स सारी जो मैं बता रही हूँ नोट करते रहें। अच्छा, उसके बाद जो है 80-20 का रूल जो होता है ना, वो आपकी प्रोफाइल्स पर बहुत मैटर करता है। 80-20 का रूल का मतलब ये होता है कि 80% आपका जितना भी कंटेंट आप शेयर कर रहे हैं वो जनरल होना चाहिए, आपकी लाइक्स पे, डिसलाइक्स पे, उससे रिलेटेड आपकी और चीज़ें, नॉट द बिज़नेस के अलावा। और 20% कंटेंट जो है ना वो बिज़नेस का होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सिर्फ बिज़नेस पोस्ट करते रहेंगे तो लोग जो हैं वो इससे बिल्कुल भी मुतासर नहीं होंगे और वो आपकी प्रोफाइल देखना छोड़ देंगे, बोर हो जाएंगे ना। तो कुछ उनको नज़र आना चाहिए, एक वाकई ही आप कंप्यूटर नहीं हैं, आप AI नहीं हैं, आप रियल इंसान हैं, तो उसके मुताबिक आपकी हर रियल इंसान की लाइक्स डिसलाइक्स होती हैं, हॉबीज़ होती हैं, वो कुछ करता है। अगर मैं कहूँ कि मैं 24 घंटे सिर्फ बिज़नेस करती हूँ, तो इज़ दिस पॉसिबल कि मैं और कुछ नहीं करती हूँ? नहीं ना। तो इसी तरह से आप भी नहीं करते होंगे, तो इसका मतलब है कि आपको वो सब कुछ भी दिखाना है। अब सोशल मीडिया पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी को बिल्कुल, जहाँ तक आपका दिल और आपकी फैमिली और आपकी नॉर्म्स आपको इजाज़त देती हैं आप अपनी चीज़ें शेयर करें। अदरवाइज़ लोगों की चीज़ें शेयर कर लें, पब्लिक चीज़ें शेयर कर लें, लेकिन कुछ नज़र तो आए ना। उसके बाद आपने एक और काम करना है कि आप लोगों की प्रोफाइल्स पे बेसिकली जब लोग आपको टैग कर रहे होते हैं ना, तो उनकी पोस्ट आपकी प्रोफाइल्स पे नज़र आ रही होती हैं। अब वो बेसिकली आपकी पोस्ट नहीं होती, दे डज नॉट रिप्रेजेंट यू, लेकिन वो आपके फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं और वो फ्रेंड्स की पोस्ट होती हैं। और वो आपने क्योंकि टैगिंग के लिए अपनी वो एक सेटिंग ऐसी नहीं की होती है, तो ये सेटिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मीटिंग जैसे ही एंड होगी इसको आप सब लोगों ने यहीं से फ़ौरन ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, जैसे डिस्कनेक्ट हो, क्योंकि मैं वेट नहीं करूँगी, मैं फ़ौरन से स्टार्ट कर दूँगी। अच्छा, आपने इसकी टैगिंग की जो है ना ओनली मी कर देनी है कि कौन आपको टैग कर सकता है, बेसिकली टैगिंग को ऑफ ही कर दें, कोई आपको टैग ही ना करे, ना ही आपकी उसके पोस्ट पाए। लेकिन अगर आपको ऑन रखनी भी है तो उसका जवाब में कि हु कैन सी द पोस्ट पीपल टैग यू, उसकी जो टैगिंग होती है ना उसमें ओनली मी सेटिंग कर दें। अगर कोई आपको टैग भी कर रहा है ना तो वो पोस्ट सिर्फ आपको नज़र आ रही है, आपकी प्रोफाइल पे नज़र नहीं आएगी, ठीक है। ये आपने करनी है। उसके अलावा जो है आपने कुछ लोगों ने जो है ना एक ही पोस्ट, मैंने इंस्टाग्राम पे स्पेशली चेक किया, एक ही पोस्ट को ना बार बार पोस्ट किया हुआ है। भाई एक दफ़ा एक पोस्ट को आपने पोस्ट कर दिया, आपके प्रोफाइल पे शो हो गई, अब उसको दूसरी तीसरी चौथी दफ़ा पोस्ट करने का क्या मतलब है? तो वो रिपीटेडली एक ही पोस्ट जो है, स्क्रीन इसलिए शो नहीं हो रही कि मैं बेसिकली स्क्रीन शो नहीं कर रही हूँ। स्क्रीन इस टाइम पे बेसिकली मैंने शो नहीं की हुई, एक्चुअली नेट का इशू है ना, साथ में आप देख ही रही हैं कि सिर्फ इस टाइम पे जूम चलाया हुआ है और वो भी डिस्कनेक्ट हो रहा है। अगर मैंने पीछे और ऐप्स ऑन कर ली तो आप सोचें फिर आवाज़ भी नहीं आएगी आप लोगों को। तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको अभी ज़ुबानी कलामी इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, फिर इंशाल्लाह थोड़ा नेट के हालात बेहतर होते हैं तो फिर मैं लाइव आपको ये सारी चीज़ें करके मैनुअली भी दिखा दूँगी, अपनी सारी प्रोफाइल्स पे ये सेटिंग्स करके दिखा दूँगी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला। अभी के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें क्योंकि इस टाइम मैं कुछ और ओपन नहीं कर सकती, नेट का बहुत इशू है। अच्छा, बार बार पोस्ट की हुई हैं तो ये गलती नहीं करें, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों की जो पोस्ट हैं मतलब प्रोफाइल्स ऐसे लगता है जैसे खोली जैसे उर्दू का अखबार खुल गया,
मतलब एक ही जैसी चीज़ें या तो वो अपने बिजनेस से रिलेटेड पोस्ट हैं अपॉर्चुनिटी की, या वो वैसे अशार हैं, या वैसे कोई इस्लामी पोस्ट हैं, मतलब एक ही जैसी चीज़ें आती जा रही कॉन्टीन्यूसली। तो उसको देख के ऐसे लग रहा था जैसे उर्दू का अखबार खोल लिया मैंने तो फ़ौरन ही बंद कर दिया। मैंने कहा अब इसमें से मैं क्या समझूं। फिर आप लोग जो हैं वो अपने कुछ लोगों ने सिर्फ बिज़नेस अपलोड किया हुआ है, यानी उन्होंने 100% बिज़नेस डाला हुआ है, कुछ लोगों ने 100% बाकी चीज़ें डाली हुई हैं, बिज़नेस शो ही नहीं हो रहा। तो आपने सारी चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है, अपनी आउटलेट्स पे काम करना है। और ये देखिए, ये काम जो है ना आपको मुस्तकिल डेली बेसिस पे 2 से 3 महीने करना पड़ेगा, फिर कहीं आपकी प्रोफाइल की एक लुक आएगी। और यकीन करें जब आप कंसिस्टेंसी से काम करते हैं ना तो आपको रिज़ल्ट मिलते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको रिज़ल्ट मिलते हैं। आप डेली काम नहीं कर रहे हो बेसिकली। और स्टार्टिंग के 2-3 महीने में तो आपने सिर्फ, कहते हैं ना, अंधाधुंध काम करते जाना है। आप अपने जहन में ये रख लो कि मुझे जो है, देखें एक किसान होता है ना, कितने महीने लगते हैं, कम से कम भी एक आम सी जो फसल होती है उसको भी 3 महीने तो लग जाते हैं। तो 3 महीने तक वो क्या करता है, वो डेली बेसिस पे काम करता जाता है, पानी भी देता जाता है, वहाँ पे जाके गोडी भी करता रहता है, वो सारे काम करता रहता है, फसल में से जड़ी बूटियाँ भी निकालता रहता है, उसकी देखभाल भी करता रहता है, गर्मी सर्दी में पानी की बारी पे खाद डालना। मतलब आप देखें कि क्या 3 महीने तक उसको कोई फल मिल रहा होता है। और अगर किसी बंदे ने जो है फलों का बाग लगा लिया हो, तो एक बाग जो है वो हल्का से हल्का भी जो 5-7 साल में तो उसको दरख्तों पे फल आना शुरू होते हैं। जब आ जाते हैं तो फिर वो पूरी दुनिया में बेच रहा होता है आम, और बड़ी हाई क्वालिटी के बड़े पैसे कमा रहा होता है। लेकिन वो पहले 5-7 साल तक तो बेचारा कुछ भी नहीं कर रहा होता, वो दरख्तों पे से जाके परिंदों को ही उड़ा रहा होता है, और उसके जो है वहाँ पे पानी डाल रहा होता है, उसकी कटिंग कर रहा होता है, उसके ऊपर स्प्रे कर रहा होता है कि कोई कीड़ा ना लग जाए। तो हम अपने बिजनेस में जो है ना, एक दिन पोस्ट लगाते हैं, 2 दिन पोस्ट लगाते हैं, चौथे दिन मैसेज आ जाता है, मैम रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। भैया आपको किसने कहा था कि आपको 4 दिन में रिस्पॉन्स आ जाएगा? मैंने तो कहा ही नहीं था कि 4 दिन में रिस्पॉन्स आ जाएगा। और आप लोगों को लगता है कि 4 दिन में रिस्पॉन्स आ जाएगा, और आपको ये लगता है कि मैम को शायद 4 दिन में रिस्पॉन्स आ जाता है। भाई मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ कि मुझे भी 4 दिन में रिस्पॉन्स नहीं आया। अब कहीं जाके मुझे सोशल मीडिया पे, मैंने पहले जितना भी बिज़नेस कर रही थी, मैंने मार्च से बेसिकली ज्वाइन किया हुआ। मैं जितना भी बिज़नेस कर रही थी, मेरे जो पहले वाले वार्म कॉन्टैक्ट्स और कोल्ड कॉन्टैक्ट्स थे उन पर ही काम कर रही थी। सोशल मीडिया अकाउंट्स मैंने इसके लिए सारे नए बनाए। आपको पता है मैं पहले दूसरे बिज़नेस में थी, तो वो वाले अकाउंट्स मेरा, अभी मैंने चैनल भी बना लिया है, टिकटॉक भी अभी बना लिया है, अपने सारे जो अकाउंट्स हैं नए बनाए हैं। अब जब मैंने नए बनाया तो आई स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच, और ज़ीरो से मैंने स्टार्ट किया। तो उन सबको मैंने जो मैनेज किया है ना, अब 2-3 महीने, क्योंकि पिछले मई जून तो बहुत बीमार रही हूँ तो बिल्कुल काम नहीं कर सकी। अब जुलाई अगस्त में जो है उनको मैं कंटिन्यूसली उन पर काम कर रही हूँ। तो अब जाके जो है मुझे वो थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ है। ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी भी मुझे फुल 100% रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं आपको ह्यूमन लाइफ टाइम, रियल टाइम की जो है ना एग्जांपल आपके सामने बैठी हुई हूँ, बता रही हूँ कि आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन मुझे पता है, क्योंकि मैंने पहले 9 साल नेटवर्किंग की हुई है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं थी, मेरे अकाउंट में पैसे आते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वो यहाँ पे भी आएंगे, अभी भी आते हैं, लेकिन वो उस तरह से नहीं आ रहे हैं जितने कि मैं चाह रही हूँ। वो आएंगे, लेकिन पहले मुझे मेहनत तो करनी है ना, इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद जो है आप लोगों के, अक्सर लोगों के जो पेज हैं ना, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी ना रोबोट ने क्रिएट किए हुए हैं, यानी उसमें ह्यूमन टच नहीं है, आप कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे। देखें मेरी मिसाल आपके सामने मौजूद है, मैं गाउन पहनती हूँ, हिजाब करके, निकाब करके जो है वो मैं काम करती हूँ। आप लोगों ने में से जो पर्सनली मुझे जानता है उसी ने मुझे देखा हुआ है, अदरवाइज़ मुझे किसी ने नहीं देखा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं काम करती हूँ। अब देखिए, आप अगर अब फेस की फिट भी नहीं लगाना चाह रहे तो हाथों की लगा लो, अपना कोई पेन पकड़ो, कोई अपना कोई अच्छी सी नोटबुक पकड़ो, चाय का कप रखो, लैपटॉप रखो, फ़ोन रखो, डायरी पकड़ो, कुछ पकड़ो, उस पर बैठ के अपना बिजनेस के लिए कुछ लिखो, कोई बात करो। मेरा नाम रेहाना साबरी है। अच्छा, आप लोग कुछ जो है, कुछ तो अपना जो है ना वो शो करो, ह्यूमन साइड, पता चले कि यार आप वाकई एग्जिस्ट करती हो। आप लोगों की प्रोफाइल्स में आपका कुछ भी नहीं है,
और अगर आप लोग जो है वो पर्दा करके सामने आ सकते हो तो आओ, और नहीं आ सकते हो तो भाई अपनी फैमिली की कोई चीज़, अपनी रूटीन की कोई चीज़, अपने चाय का कप पकड़ के, अपना पेंसिल पर कॉपी पकड़ के कुछ तो अपना रियल डालो। आपके प्रोफाइल में कुछ भी रियल नहीं है तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप वाकई एग्जिस्ट भी करते हो? पता ही नहीं चल रहा होता कि ये कोई वाकई ही एक जो है ना ऑटोमेटेड किस्म की जो प्रोफाइल होती है उस पर रिस्पॉन्स नहीं आता। लोगों को पास बहुत ऑप्शंस हैं, ये जहन में रखें कि लोगों के पास बहुत ऑप्शंस हैं। आप ही को क्यों वो टाइम दें, आप ही को क्यों सुने, आप ही की प्रोफाइल पे जब वो आए, इतनी बोरिंग सी प्रोफाइल है और लग रहा है जैसे कंप्यूटर पे बनी हुई है, कोई ह्यूमन टच नहीं है उसमें, कहीं आप नज़र नहीं आ रही हैं, कोई आपकी रियल चीज़ उसमें नहीं है, और फिर ये सारी चीज़ें जैसे मैंने बताई हैं वो सारी नहीं हैं, तो वो आप नहीं होगा। ना ओनली बिजनेस चलेगा, ना ओनली जो है फ़न चलेगा, ना ओनली सारी चीज़ें चलेंगी, सब मिक्स करके बैलेंस करके खूबसूरत सा बना के आपने जाना है। आप देखें कि आप जितने दूसरे लोग हैं उनको फॉलो कर लें, फॉलो नहीं करना तो उनकी प्रोफाइल्स पे जाएं, उनको स्टडी करें। जितने सक्सेसफुल लोग हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान से बाहर नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से देखें कि वो लोग किस तरह काम कर रहे हैं, उनकी प्रोफाइल्स कैसी हैं, उन्होंने क्या क्या चीज़ें अपलोड की हुई होती हैं और वो किस तरह से वो सक्सेसफुल हैं, तो उनको फॉलो कर लें। यानी कुछ ऐसा ज़रूर आपने करना है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में बात इसलिए कर रही हूँ आपकी प्रोफाइल्स पे कि मेन चीज़ प्रोफाइल ही है, आपकी आउटलेट ही है। जितने भी लोग आएंगे उसको वहीं से लुकिंग लाइक का वाओ उसको लगेगा तो उसके आपके साथ उसने जुड़ना है, अदरवाइज़ उसने नहीं जुड़ना। ये बात हमेशा याद रखें, लोग आपकी कंपनी को नहीं आपको ज्वाइन करते हैं। आप इतने इम्प्रेसिव हैं, आप इतने वर्दी हैं, आप इतने कॉम्पिटेंट हैं कि आपको ज्वाइन किया जाए, ये आप खुद फैसला करें। और अगर हैं तो खुद को वैसा रिप्रेजेंट करें, लोगों को नज़र आए कि वाकई आप इतने वर्दी हैं, तो फिर लोग आपके साथ जुड़ेंगे। लोग ने सिर्फ आपको ज्वाइन करना है। अगर आपने अपनी कोई रियल चीज़ उस पर नहीं डाली हुई ना, लोगों को आपके लिए ट्रस्ट इशू आएंगे। लोग आपको, स्पेशली लड़कियां आपको ट्रस्ट नहीं करेंगी। लड़के तो दूर की बात है, वो तो टाइम पास के लिए आ जाएंगे, लेकिन ट्रस्ट कोई नहीं करेगा। ट्रस्ट तभी होगा जब वहाँ पे कुछ रियल नज़र आएगा, कुछ वर्दी नज़र आएगा, कुछ ऑथेंटिक नज़र आएगा। तो आप लोगों के पास लीड्स जो हैं, अगर आ भी रही हैं तो वो जो है कन्वर्ट नहीं हो रही हैं, इस वजह से हो रही हैं कि ये चीज़ें जो है ना बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे जो है आप लोगों ने ज़रूर काम करना है, अपनी प्रोफाइल्स को सेट करना है मेन चीज़, और सारी चीज़ों पे काम करना है। आपने ये नहीं करना कि मैं किसी एक चीज़ पे काम करूं। ऑफलाइन मार्केटिंग पे भी इंशाल्लाह एक दिन मीटिंग रखूंगी, और ऑफलाइन मार्केटिंग पे भी आपने काम करना है। दूसरी बात ये है कि ये सारी चीज़ें जो है ना, जब तक जो है ना वो अमल के बग़ैर इल्म जो होता है ना वो किसी काम का नहीं है, ला हासिल है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास जितना मर्ज़ी इल्म होगा सक्सेसफुल लोगों में और आप में, सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क जो है ना, मैं कहती हूँ कि अमल का है। इल्म मुझे लगता है, मुझे अभी तक मैंने जो है तकरीबन 40 मिनट्स हो गए हैं, आपने अभी तक जितनी भी बात की है ना, इन सारी चीज़ों में से मुझे लगता है 90% आपको पहले से बताऊँगी। बात कर रहे थे कि ये जितना भी नॉलेज है मेरे हिसाब में ये सब आपके पास है। अगर किसी चीज़ की कमी है ना, वो है अमल की कमी। तो अमल करने के लिए एक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रूल। चलें बाकी पार्टिसिपेंट भी आ जाएं, रूल इम्पॉर्टेंट है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे कि आप लोगों ने अब सोशल मीडिया पे काम किस तरह से करना है। सोशल मीडिया पे काम करने के लिए दो तरीके हैं। फेसबुक पे थोड़ा सा एक काम डिफरेंट होगा, बाकी काम जो है डीएम मार्केटिंग वो बाकी के आपके सोशल अकाउंट्स पे सब पे सेम ही होगा। अब फेसबुक पे काम आप लोगों ने किस तरह से करना है कि फ़ेसबुक पे जो आपने काम करना है, एक तो आपने अपने प्रोफाइल्स वगैरह बहुत अच्छे से सेट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने फ़ेसबुक पर ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। ग्रुप्स जो हैं वो आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने सिटी एरिया के मुताबिक भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके अलावा आपको लगे कॉलेज यूनिवर्सिटी के भी ज्वाइन कर सकते हैं। लर्निंग के हवाले से, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से, जैसे भी आपको ग्रुप्स वो होने चाहिए जो कि पहली बात ये है कि वो पब्लिक ग्रुप्स हों। दूसरी बात ये है कि आपने जैसे ही अभी आपको मैंने बताया कि जैसे नेट इशू है तो मैं फ़ेसबुक खोल नहीं सकती, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे ही आप ग्रुप को किसी को देखते हैं, सर्च करते हैं, बाद में आता है, आप उसको क्लिक करते हैं तो आपके पास सामने वो पेज खुल जाता है उसको ज्वाइन करने से पहले।
ऊपर लिखा नज़र आ जाएगा कि पब्लिक ग्रुप है, वो एक्टिव है या नहीं, उसमें भी आपको नज़र आ रहा होता है कि डेली उसकी कितनी उसमें पोस्ट आ रही हैं। और उसमें जो है ना एक आपके पास बॉक्स होता है जिसमें आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं या कोई चीज़ अपनी पोस्ट बेसिकली उसमें कर सकते हैं। आपने उसको ज्वाइन करने से पहले ना वहाँ पे क्लिक करना है, आपको ऊपर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा कि ये जो ग्रुप है, आपकी पोस्ट जो है उसमें लिखा होगा कि अपनी पोस्ट जो है एडमिन अप्रूवल के लिए जो है ना वो आप डाल दें, पोस्ट कर दें, एडमिन उसको अप्रूव करेगा और आपकी पोस्ट जो है ग्रुप में शो होगी। ठीक है, अगर आप लोगों ने पहले इस तरह से ग्रुप ज्वाइन किया हो, काम किया हो, तो आपको आइडिया ऐसा होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि वो वाला ग्रुप जो है ना उसको ज्वाइन ही नहीं करना, एडमिन अप्रूवल पे जो बात चली जाए उसको आपने ज्वाइन ही नहीं करना। दो बातों की वजह से, एक बात ये है कि अब मैंने अक्सर जो है वो एडमिन जो हैं वो आपकी जो लोग हैं वो आपकी जो पोस्ट है ना उसको अप्रूव ही नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि जब आपकी पोस्ट को देख के ऑनलाइन वर्क है और इतनी अर्निंग वाली पोस्ट है इस तरह की देख के, तो उनको लगता है कि शायद आप स्कैमर्स हैं, तो वो आपकी जो पोस्ट है ना, आपकी पोस्ट को वो उल्टा जो है ना रिपोर्ट कर देते हैं और आपका अकाउंट जो है ना वो बैन हो जाता है। 2-4 लोग जब आपको रिपोर्ट करते हैं ना तो आपके अकाउंट पर रिस्ट्रिक्शंस आना शुरू हो जाती हैं। तो क्या फ़ायदा कि आप इतनी मेहनत करें, पोस्ट भी करें और फिर उसके बाद एडमिन उसको प्रूव भी ना करे और उल्टा आपको रिपोर्ट कर दें। तो आपने उस ग्रुप में देख लेना है। अच्छा, अब आपने क्या किया कि अपनी जो एक पोस्ट थी उसको रेडी रखना है। आपने उसी टाइम पे जो है ग्रुप में जो है ना अपनी पोस्ट डाल दी। पब्लिक ग्रुप होगा, पब्लिक पोस्ट होगी, उसी टाइम पे पोस्ट शो हो जाएगी। आपने जैसे पोस्ट की, पोस्ट ग्रुप में चली गई, शो हो गई, आपको पता चल गया कि भाई इस ग्रुप में पोस्ट हो जाती है, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और ऑनवर्ड्स भी जो है पब्लिक जो है वो पोस्ट वाला जो ग्रुप है ना उसको ज्वाइन करें, उसमें अपनी पोस्ट करें। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि डेली बेसिस के ऊपर ना 5-10 जो है ना वो ग्रुप, 5-10 का मतलब 5-10 ही है। अगर आप फारिग बैठे हुए हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आज 50 ग्रुप ज्वाइन कर लें और 50 के 50 में पोस्ट भी डाल दें। ठीक है, एक्सेस इज़ ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ठीक है, तो एक लिमिट में रह के करना है और डेली करना है। इसकी मिसाल इस तरह से है कि अगर आप कहते हैं कि आपके जो है ना 4 पैक्स बन जाएं और आप जो है ना बाइसेप्स आपके बन जाएं, यानी आपके मसल शसल बन जाए, डोले शोले, और आप जो है कहते हैं कि पूरा महीना एक्सरसाइज करना तो मुश्किल है, तो मैं क्या करता हूँ, डेली 1 घंटे की अगर एक्सरसाइज होती है तो मैं जो डेली 1 घंटे की एक्सरसाइज तो नहीं कर सकता, मैं ऐसा करती हूँ, क्या करूँ, अच्छा चलो ऐसा करता हूँ, मैं 2 दिन लगा के 30 घंटे जो है वो एक्सरसाइज कर लेता हूँ। 30 घंटे की एक्सरसाइज करनी थी ना पूरे डेली के 1 घंटे के हिसाब से, तो मैं 2 दिन लगा के 30 घंटे कर लेता हूँ, बाकी का पूरा महीना मैं आराम करूँगा। तो मुझे बताइए, क्या आपको मसल शसल बन जाएंगे? आपके नहीं बनेंगे ना, कतन नहीं बनेंगे। आपको वो डेली करना पड़ेगा और 6 महीने तक डेली करना पड़ेगा, फिर कहीं जाके थोड़े थोड़े से मसल्स नज़र आना शुरू होंगे। क्योंकि मैंने खुद भी जिम किया हुआ है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर कहीं कुछ बनता है। तो आप ये नहीं कर सकते। तो आप जो है एक दिन में नहीं करना, आपको वो जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको डेली बेसिस पे ये काम करना है। ठीक है, तो डेली बेसिस पे काम करने के लिए आपने 5 से 10 ग्रुप ज्वाइन करने हैं और 5 से 10 ग्रुप्स में ही डेली जो है ना वो आपने पोस्ट करनी है, और पोस्ट वो वाले ग्रुप में करनी है जो पब्लिक होंगे, पब्लिक ग्रुप्स में पोस्ट करनी है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप जो है पूरे महीने में अगर 5 ग्रुप में डेली पोस्ट करें तो आप पूरे महीने में जो है 150 पोस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर तो आप हैंडल कर सकते हैं तो आप 2-3 फेसबुक के ग्रुप्स बना सकते हैं, पेजेस अपने प्रोफाइल्स बना सकते हैं। तो उससे आप जो है, अगर आपके 3 प्रोफाइल्स हैं और आप डेली जो है 5 ग्रुप्स में अपनी उस प्रोफाइल से पोस्ट कर रहे होंगे, तो आप डेली के हिसाब से 15 पोस्ट कर रहे होंगे, तो महीने के एंड पे आपके पास 450 पोस्ट चली जाएंगी। अगर आप 2-3 अकाउंट हैंडल नहीं कर सकते तो एक ही अकाउंट पे काम करें। 5 कभी किसी ग्रुप में 5 किसी दिन 5 पोस्ट कर दी, किसी दिन 10 पोस्ट कर दी, तो ऑन एवरेज पूरे महीने में आपकी 200 पोस्ट हो जाएंगी। तो 200 पोस्ट जो हैं उस पर यकीनन आपको रिस्पांस आएगा। आपको जैसे जो मैंने इंस्टा वाली ट्रेनिंग दी है उसको आपने ज़रूर सुनना है, उसमें इम्पॉर्टेंट है सारा। फेसबुक पे काम करने का तरीका भी है इंस्टा के मुताबिक ही फेसबुक पे होता है। टाइमिंग्स डज मैटर,
पोस्ट की टाइमिंग भी जो है वो मैटर करती है। जैसे आपकी अपनी प्रोफाइल की पोस्ट की मैटर करती है, आपकी स्टोरी की मैटर करती है, इसी तरह से जो आप ग्रुप्स में पोस्ट करते हैं ना, वहाँ पे भी मैटर करती है। तो आपने ग्रुप्स में देख लेना कि एक्टिविटी किस टाइम पे ज़्यादा हो रही है, तो उस टाइम पर जो है आपने पोस्ट करनी है। तो फेसबुक का एक काम जो है, इंस्टा वाली वीडियो का लिंक मैं आपको लोगों को लाजमी शेयर करूँगी, डोंट वरी, अभी मैं मीटिंग एंड होता ही कर दूँगी। अच्छा, उसके बाद जो है एक ये काम था वो थोड़ा सा डिफरेंट, जो कि आप लोगों ने करना था। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जो हमें रिस्पांस नहीं आता फेसबुक से, और कुछ लोग कह रहे हैं आ रहा है। बेसिकली रिस्पांस आता है, इट डज़ टेक टाइम। अच्छा, एक तो आपने इंस्टा पे ये फेसबुक पे आपने ये काम करना है कि आपने खुद से पोस्ट करनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डीएम मार्केटिंग की, ठीक है। आपने क्या करना है, डीएम का मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज भेजना, ठीक है। अब आपने ये डीएम मार्केटिंग जो है वो किस तरह से करनी है, पहले फेसबुक की बात करते हैं। आपने फेसबुक पे देखा कि बहुत से जो हैं आपने ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं। देखिए, आपने फ़र्ज़ करें ऑनलाइन वर्क का कोई बिज़नेस का कोई ऐसे आपने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। पहली बात ये कि उसमें आपने खुद पोस्ट डालनी कोई नहीं, ठीक है। आपने वहाँ पे दूसरों की सिर्फ पोस्ट पढ़नी है। जैसे फ़र्ज़ करें वहाँ पे किसी ने जो है पोस्ट डाली हुई है असाइनमेंट वर्क की ना, कि लोग चाहिए उसको, नीचे लोग कह रहे होंगे यस यस इंटरेस्टेड, इस तरह के मैसेजेस आ रहे होंगे। आपने उसमें से देख लेना जो आपको लगे कि हाँ भाई ये ठीक है, कोई लड़की है। आपने उसको पर्सनल मैसेज पे जाना है, उसको क्लिक करना है, उसके नाम पे क्लिक करेंगे, उसकी प्रोफाइल खुल जाएगी। आप जो है उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दें और उसको पर्सनल मैसेज कर दें, जी अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दी आपने, ठीक है। अब या तो वो फ्रेंड रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट कर लेगी, अगर उसको आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी, उसको लगा कि हाँ जी ठीक बंदी है, इसके साथ बातचीत कर लेनी चाहिए, तो वो फिर आपकी एक्सेप्ट कर लेगी और आपको सलाम का जवाब भी दे देगी, वालेकुम सलाम। अब इसमें यह है कि आपने अस्सलाम वालेकुम हाल पूछ के अगले बंदे के जवाब का इंतज़ार किए हुए थक से जो है अपनी एक बिज़नेस इन्विटेशन का मैसेज या वीडियो या टेक्स्ट उसको नहीं भेजनी है। ऐसे नहीं करना है। आप लोग इससे ऑफेंड हो जाते हैं, लोग कहते हैं ये स्कैमर्स हैं, या लोग आपको इग्नोर कर देते हैं या आपको रिपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि वो आपको नहीं जानते हैं। तो बस आपने उनसे सलाम दुआ करनी है, हाल चाल पूछ लिया, वो आपको वालेकुम सलाम करके। देखिए नॉर्मली क्या होगा, लोगों को या तो आप पे शक हो जाएगा कि आप स्कैमर हैं, तो वो आपको इग्नोर कर देंगे, और अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू कोई ऐसा ऑफेंडेड फिक्रा भी नहीं है। तो अगर आप कोई उनको वीडियो या टेक्स्ट भेजते हैं, अब फेसबुक की पॉलिसी ये है कि जो अननोन लोग होते हैं उनकी तरफ से जो कंटेंट आता है बेसिकली वो हिडन होता है। जब तक आप उसको क्लिक नहीं करें ऐसा कंटेंट जिसमें वीडियो या पिक्चर हो, तो वो आपकी सेफ्टी के लिए उसको हिडन रखते हैं। तो आपने एक समझे वीडियो या लिंक ऐसा कुछ भेज दिया जो कि सामने वाले ने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी नहीं भेजी थी और आपको बात भी नहीं की थी, तो वो उसके पास हिडन जाएगा। तो हिडन पे उसको और ज़्यादा लग जाएगा कि यार ये पता नहीं इसने कोई वल्गर वीडियो तो नहीं भेज दी, पता नहीं इसने क्या भेज दिया है, इसको क्लिक करूँ ना करूँ, खोल के देखूँ ना खोल के देखूँ, तो वो फिर अफेंड हो जाएगा, या तो इग्नोर कर देगा या आपको ब्लॉक कर देगा। तो आपने बस सिर्फ सलाम दुआ करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने वो जवाब देंगे वालेकुम अस्सलाम, उनसे पूछना है कि आप कैसी हैं, जैसे एक नॉर्मल सोशलाइज करने के लिए। अब आपने बेसिकली क्या करना है कि लोगों से दोस्तियां करनी शुरू करनी है, सोशलाइज करना है आपने लोगों के साथ। अब उसके बाद आपने उनसे पूछना है कि आप क्या करती हैं, पढ़ती हैं, वो आपसे पूछेंगी या आप उनसे पूछेंगी, वो पढ़ती हैं, जॉब करती हैं। जैसे नॉर्मली लोग जो हैं आपको आम बातों का जवाब दे ही देते हैं कि हाँ मैं पढ़ती हूँ या मैं जॉब करती हूँ या नहीं करती हूँ, ठीक है। और फिर आप उनको बताएंगी कि मैं जो है मैं भी पढ़ती हूँ साथ में जॉब कर रही हूँ, या मैं पढ़ती हूँ साथ में बिज़नेस कर रही हूँ, या जॉब करते हुए बिज़नेस कर रही हूँ, या हाउसवाइफ हूँ लेकिन साथ में बिज़नेस कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अर्न कर रही हूँ। आप किस सिटी में होती हो, मैं फ़लाँ सिटी में होती हूँ, इस तरह की बात है, चिट चैट। पहले दिन तो आप उनके साथ सलाम दुआ और चिट चैट पे ही रखें, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक आध दिन में फिर उसको दोबारा मैसेज करें कि कैसी हैं, क्या कर रही हैं, आपका स्कूल या कॉलेज या कैसा जा रहा है। फिर अपना बताएं कि मेरा बिज़नेस के अपने बिज़नेस की, फिर आप अपने बिज़नेस की कोई बात करें, उस बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे ये बेनिफिट हुआ, ये हुआ तो मैं बहुत खुश थी, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यानी देयर कैन बी 100 सिनेरियोज जो आप दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि आपने उसको सलाम करते ही उसके सर पे बम नहीं फोड़ देना बिज़नेस का, आपने उसके साथ बातचीत करनी है। जब वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएं, आप उनको अपने बिज़नेस का जो है वो डिटेल्स बतानी है, और उन बिज़नेस डिटेल्स के बाद जो है वो आपको ने कोशिश करनी है कि उनको अपना व्हाट्सएप नंबर दें, उन्हें कि हम कॉल पे बात करते हैं। जब वो इंटरेस्टेड हो जाएं कि अच्छा क्या काम है, क्या करती हो, इतना ये बेनिफिट तुम्हें कैसे मिला, क्या हुआ, तो आपने उसको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करना है कि आ जाओ हम कॉल पे बात करते हैं, मैं डिटेल से आपको बताती हूँ कि इसमें क्या है, ठीक है।
तो वो कॉल पर आ जाएंगे, फिर आपने उनके साथ जो है वो डिटेल पे बात करनी है। बाकी ये कि आपने उनके साथ एक लीड जो है जब आपके पास आ जाती है उसको डील कैसे करना है ना, उसकी प्रॉपर एक दिन की पूरी ट्रेनिंग रखेंगे कि कैसे कैसे करना है। फिलहाल डीएम मार्केटिंग के हवाले से मैंने आपको बता दिया, इस तरह से हो जाएगा। तो बाकी ये है कि आपको बहुत सी जो है ना आपको पोस्ट ऐसी मिल जाती हैं जो आपको लगता है कि उस पर कमेंट करने वाले लोग जो हैं वो वेले बेरोज़गार बैठे हुए हैं। ये आपके जो पैकेज बाय करने का लोग सुन के मना कर देते हैं ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है इंशाल्लाह एक दिन क्वेश्चन आपका वो रखेंगे, ट्रेनिंग रखेंगे। फिर आपके जितने सवाल हैं ना उन सारे सवालों को, ऑब्जेक्शंस को हम हैंडल करेंगे, आपको बताएंगे कि आपने इसको कैसे हैंडल करना है और किस तरह से उनसे बात करनी है। ठीक है, आज जिस टॉपिक पे बात हो रही है उस पर फोकस करें, वो कैसे करना है आपने। ठीक है, मेन फोकस आपका उस पर होना चाहिए आज के टॉपिक पे। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि आपने ये इस तरह से आपने उनके साथ डीएम मार्केटिंग करनी है और ये आपने डेली बेसिस पे करना है और लिमिट में रह के करना है। फेसबुक स्पेशली जो है अननोन लोगों को जब आप मैसेजेस करते हैं और बहुत ज़्यादा को करते हैं तो आपको जो है वो मैसेज करने पे पाबंदी लगा देता है, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, फिर 1 हफ्ते के लिए, और फिर आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है। तो आपने स्टार्टिंग में जो है, और जिनके स्पेशली न्यू अकाउंट्स हैं तो उन्होंने तो बहुत ही कोशिश करनी है। बेहतर ये है कि जब आप उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे ना तो कोशिश यही होनी चाहिए आपकी कि अगला बंदा आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही कर ले। जब वो फ्रेंड बन गया ना तो फिर मैसेज करने का कोई इशू नहीं है। अगर उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट जो एक्सेप्ट नहीं की तो फिर उसको अननोन बंदे को मैसेज किया है, बातचीत हो रही है, तो उसमें फिर आपको लिमिट रखनी पड़ेगी, 2, 4, 5 को ही डेली मैसेज करें, ज़्यादा लोगों को नहीं करें जो आपके फ्रेंड में नहीं आए। तो फ्रेंड के लिए मैंने आपको बता दिया कि अपनी प्रोफाइल्स को इतना अच्छा सेट करें, इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स होनी चाहिए कि लोग जो हैं उनका दिल चाहे कि यार इसके साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए, इसके साथ बात कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी हो गई डीएम मार्केटिंग जो थी आपकी फेसबुक पे। अब इंस्टाग्राम पे जो है वो किस तरह से हो सकती है कि इंस्टाग्राम पे ऊपर जैसे फ़र्ज़ करें, उसमें भी ऐसे ही होगा कि आपने कुछ ऐसे लोगों को फॉलो किया हुआ है, उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी प्रोफाइल्स पे आप देखते हैं उनके फॉलोअर्स नज़र आ रहे हैं। आप उनके फॉलोअर्स को खोलें और उनके फॉलोअर्स में से आपको जो लड़कियां नज़र आ रही हैं आप उनको जो है उन पर क्लिक करें और उनको मैसेज कर लें, डीएम मार्केटिंग उस वहाँ से कर लें। ठीक है, उसके अलावा आप इस तरह से कर सकती हैं कि किसी की पोस्ट के ऊपर जो है वो बहुत लाइक्स आए हुए हैं और बहुत कमेंट्स आए हुए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन खोल के देख लें, तो आपको लग रहा है कि उस पर लोगों ने कमेंट किए हैं तो वहाँ पे जो लड़कियाँ देख रही हैं उनके साथ आप डीएम मार्केटिंग कर सकते हैं। फिर उसके अलावा आप डायरेक्ट खुद से जो है, अब आपको नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ से लाऊं वो लोग, मुझे नहीं मिल रहे कुछ भी, तो आप जो है इंस्टाग्राम खोलें, उसमें सर्च बार पे जाएं। ठीक है, सर्च बार पे जाएं, उस पे ऊपर आप कुछ भी लिख लें। लाइक मैं कराची में हूँ ना तो मैंने सर्च किया कराची यूनिवर्सिटी। ठीक है, या आप लिख लें कराची, या आप अपना कोई भी शहर लिख लें, या आप अपने शहर की कोई भी फेमस प्लेस लिख लें। ठीक है, और उस तरह की कुछ भी आपको अब क्या होगा कि आपके सामने पोस्ट आना शुरू हो जाएंगी। पूछे नीचे पूरा एक वो बना होगा, ग्रिड बना होगा, उसमें डिफरेंट पोस्ट होंगी उन लोगों की। इंस्टाग्राम की बात करी हूँ, जो टॉप पे जो पोस्ट होंगी ना, आप एक को क्लिक करें, उस पर आपको नज़र आएगा, उसमें 300 कमेंट्स होंगे, 300 लाइक्स होंगी, 200 कमेंट्स होंगे, 100 कमेंट्स होंगे, 50 कमेंट होंगे। अब जैसे मैंने सपोज कराची यूनिवर्सिटी का किया, अब मैंने देखा कि उसमें एक लड़की की पोस्ट है, वो कराची यूनिवर्सिटी में अपनी यूनिवर्सिटी दिखा रही है। ठीक है, अब मैंने उसकी पोस्ट जो खोली, उसके नीचे कमेंट्स जो थे ना, उसके मैंने कमेंट्स खोल लिए। ठीक है, अब मैंने कमेंट्स खोले तो उसमें से मुझे लड़कियां लड़के सब नज़र आ रहे हैं, तो अब मैंने एक लड़की को जो है वहीं से उसको क्लिक किया। अब उसको जैसे क्लिक किया मुझे उसकी प्रोफाइल नज़र आ गई। जब किसी की प्रोफाइल पे पहुंचे तो आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट काम, आपने सबसे पहले तो उसको फॉलो करना है। यूजली 50% चांस होता है कि वो जो है ना जिसको आप फॉलो कर रहे हो ना वो आपको फॉलो बैक कर लेगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसकी स्टार्ट वाली 2-3 जो पोस्ट है ना उनको लाइक कर देना। अभी आप ऐसा मतलब आज आपने पोस्ट किया है, आप उसके साथ पोस्ट को 2-3 को लाइक कर दिया, फिर उसके बाद जो है ना आपने उसको जो है ना मैसेज कर देना, डीएम मार्केटिंग स्टार्ट कर देनी है। अब एक बंदी जो है वो सोचे कि यार इसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दी है, मुझे फॉलो भी कर रही है, मुझे जो है ना इसने पोस्ट भी लाइक कर रही है, तो हो सकता है कि मुझे जानती हो, तो चलो उससे बात करते हैं। एक नेचुरल सा उसके अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आएगी, वो आपकी प्रोफाइल देखेगी, फिर कहेगी अच्छा चलो बात करके देखते हैं, मे बी क्यूरियोसिटी में वो, तो इससे थोड़ा सा वो होगा। दूसरा आपका इंप्रेशन भी पड़ जाएगा कि आप उसको लाइक करें। जब आप किसी को लाइक करते हो या किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हो तो ऑब्वियसली उस बंदे का जो है ना वो एकदम से जो है ना वो जो ऑफेंडेड होता है कि हाय मुझे तो जानता नहीं, मुझे क्यों मैसेज किया, वो वैसे ही ठंडा हो जाता है। उसको बड़ा अच्छा सा फील होता है कि हाँ भाई इसने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया, तो अपना कॉम्प्लीमेंट सुनना सबको अच्छा लगता है। तो आप उसको जब उसकी पोस्ट को लाइक कर देंगे, उसको फॉलो कर लेंगे और फिर डीएम करेंगे, और डीएम मार्केटिंग मैंने आपको बता दी कि आपने कैसे करनी है। तो इंस्टाग्राम पे भी आप इसी तरह से कर सकती हैं। ठीक है,
तो अब इसी तरह से ये जो है ये काम आप टिकटॉक पे भी कर सकती हैं। लाइक अगर आपने टिकटॉक पे भी इसी तरह से सर्च करेंगी तो आपके पास वो टिकटॉकर्स की वो आ जाएंगी, आप उसको देख लें, आपको जो लग रहा हो कि उसके नीचे कमेंट्स वगैरह आए हुए हैं, कमेंट्स वालों को मैसेज कर लें, उस टिकटॉकर को देख के वो मैसेज कर लें, तो उसको कर लें। ये सारी चीज़ें जो हैं आज हमने जो डिस्कस की हैं बेसिकली ये ऑर्गेनिक है, हम ऑर्गेनिक लीड्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है अब हम इसको कंक्लूड करते हैं, आपकी जो ऑर्गेनिक लीड्स हैं इसके अलावा आप पेड लीड्स पे भी काम कर सकते हो सोशल मीडिया पे। अब वो पेड पे किस तरह से काम हो सकता है, तो उसमें भी यही होगा कि आपकी प्रोफाइल्स अच्छी से सेट होंगी तो फिर भी पेड पैसे भी लगा लो, लोग आपकी प्रोफाइल पर आएँ तो वो उसको आपको ना फॉलो करें, ना कमेंट लाइक करें, और क्या फ़ायदा। तो मेन काम तो आपने अपनी दुकान अच्छे से सजानी है, एक चीज़। उसके बाद आप अपनी किसी जो है ना फेसबुक की अपनी किसी पोस्ट को जो है अपनी प्रमोट कर सकते हैं, वो आप अपनी पेज से कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम की आप प्रोफाइल को भी कर सकते हैं, आप अपनी प्रोफाइल को कर सकते हैं, प्रोफाइल पे किसी पोस्ट को कर सकते हैं, आपको जो अच्छी सी लग रही हो, जो आप जिस पे ज़्यादा व्यूज़ कमेंट आए हों आप उसको पिन भी कर सकते हैं, और उसको आप जो है पोस्ट भी उसको करके उस पर ऐड भी चला सकते हैं। ऐड से ये होगा कि आपको पे करना पड़ेगा, और उसके नतीजे में जो है इंस्टाग्राम मेटा बेसिकली वो खुद ही से लोगों को दिखाएगा जिनके इंटरेस्ट की वो चीज़ होगी, और फिर आपके पास लीड्स आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा जो है आजकल एक और बहुत चल रहा है कि ये है कि आप कोलैबोरेट करते हो बेसिकली। अब कोलैबोरेट का क्या होता है कि आप किसी सेलिब्रिटी को देखते हो, कोई टिकटॉकर हो सकता है, इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर जिसे हम कहते हैं, जो बहुत फेमस है, और वो लोग उसका आप देख रही हैं कि उसकी पोस्ट पे जो है वो डेली बेसिस पे हज़ारों में जो है वो रिएक्शंस आ रहे होते हैं, कमेंट्स या लाइक्स आ रही होती हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं और लाइक करते हैं। तो अब आपके पास जो है ना वो ऑप्शन ये होता है कि आप उसको अप्रोच करें, आप उसे कहें कि वो आपसे पैसे लेगी, ठीक है, या लेगा या लेगी, आपको जिससे भी जैसी भी वीडियो बनवानी है, तो वो आप उसको बताएं, अपना कंटेंट उसके साथ शेयर करें कि भाई इसकी भी एक वीडियो जो है वो मेरे साथ एक ग्रोवे की ही लीडर हैं, उन्होंने अपनी वीडियो मेरे साथ शेयर की थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, आपको फॉर एग्जांपल समझने में आसानी हो जाएगी कि वो जो है वो उन्होंने उनको बताया कि जी ये जो है ये फ़लाँ ऑनलाइन बिज़नेस है, और ये फ़लाँ मिस और फ़लाँ मिस जो हैं इसको चला रही हैं, और आपको जो है इसमें जो है साथ में आपका कंटेंट फॉर्म नीचे से दिया होगा, आप उसको जो है वो दे दें और इस पर क्लिक करें और अपनी इन्फॉर्मेशन इसमें डाल दें, और ये जो मिस हैं ये आपके साथ रब्ता करेंगी, और इस मिस के रब्ता करने से आपका जो है वो आपको बिज़नेस का जो है तो अब होगा ये कि वो अपने जब प्रोफाइल पे शेयर करेंगी तो आपसे पैसे लेंगी, और वो वीडियो भी आपको दे देंगे। आप वीडियो खुद भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपका दिल चाहे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, और वो भी कर देंगी। तो नीचे आपका जो है ना आपने एक ऑनलाइन फॉर्म जो है आपने साथ में दिया होगा, उस पर भी अभी बात करते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म आपने दिया होगा, लोग उसको फिल करेंगे, आपके पास लीड्स आ जाएंगी, ठीक है, उस पर भी आपको पे करना पड़ता है। तो अगर तो आपका पे करके काम करने को दिल है तो भी प्रोफाइल्स को पहले सेट करें, अगर फ्री में काम करने को दिल है तो भी प्रोफाइल्स को सेट करें, और 3 महीने तक तो ये आपका वजीफ़ा है, ठीक है। अब थोड़ा सा रेफरल मार्केटिंग पे भी बात कर लेते हैं कि ये होती क्या बेसिकली। ये आप ऑनलाइन पे भी यूज़ करते हैं, ऑफलाइन पे भी यूज़ करते हैं। होता ये है कि जो बंदा या बंदी जिसके साथ आप बात कर रहे हैं ना, जब वो ये देखेगा कि आपको वो कहे कि जी मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरे नहीं करना, मुझे ज़रूरत नहीं है, या कुछ भी, तो आप उससे रेफरल ले सकते हैं। आस्क फॉर रेफरल। रेफरल कैसे ले सकते हैं कि चलो तुम अगर किसी को जानते हो तो किसी का कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, या मेरा राब्ता उससे करवा दो, या फिर आप उसको ये कह सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों के साथ कुछ दिन पहले जो है एक पिक्चर शेयर की थी, मैसेज था वो, पिक्चर था एक हमने ने फ्लायर बनाया हुआ था ऑनलाइन वर्क का, ठीक है, और उस फ्लायर के ऊपर ये लिखा हुआ था कि अगर आप ऑनलाइन वर्क करना चाह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम या इस तरह की, या कोई भी चीज़ कि आप जो है ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं, तो इस दिए गए फॉर्म को फिल करें। अब मैंने क्या किया, मैंने पर्सनली इसको एक्सपीरियंस किया और आप लोगों के शेयर करने से पहले खुद किया कि मैंने वो फॉर्म का लिंक और वो जो फ्लायर है वो मैंने इस ऐसे शख्स को दिया जिसने काम नहीं करना था। उसने कहा मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा आप ऐसा करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे एक दिन के लिए ये मेरे लिए लगा दें, ठीक है। ये रेफरल मार्केटिंग में आपके साथ वो काम करेगा जो कि लाइक आपके वो क्लोज लोग जो कि आपको ट्रस्ट करते हैं और आपके कहने पे ये कर लें। तो आप ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है कुछ और लोग भी कर लें।
लेकिन आपके क्लोज और आपके जानने वाले जो हैं वो कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो उसने क्या किया कि वो पिक्चर वाला जो मेरा फ्लायर था वो लगाया और नेक्स्ट पेज के ऊपर उसने मेरा वो लगा दिया। तो लोगों ने वो फ्लायर उर्दू वाला पढ़ा, उर्दू में लिखा हुआ था, उन्होंने उसको फॉर्म को क्लिक किया, उन्होंने फॉर्म्स पे जो फिल किया तो मेरे पास लीड्स आ गई, ठीक है। अब उस लीड्स को कन्वर्ट करना आगे मेरा काम शुरू हो गया कि मैंने क्या करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने रेफरल से जो है वो लिया, क्योंकि अपने स्टेटस के ऊपर तो मैं ऑलरेडी मेरा स्टेटस मेरे कॉन्टैक्ट्स ही देख रहे हैं ना, तो उनसे तो मुझे कॉन्टैक्ट्स नहीं लेना ना, उन सब का कॉन्टैक्ट तो ऑलरेडी मेरे पास है। तो ये कॉन्टैक्ट लेने के लिए आपको बेसिकली दूसरे को ही देना है कि वो अपने स्टेटस पे डालेगा तो आपके पास कॉन्टैक्ट्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये है कि ये कॉन्टैक्ट वाला फॉर्म जो है आप फेसबुक पे भी यूज़ कर सकते हैं, यानी अपनी पोस्ट के साथ भी इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर आप ऑनलाइन वर्क वाली पोस्ट डालें उसके साथ लिख दें कि अगर करना चाह रहे हैं दिए गए फॉर्म को जो है ना फिल करें, तो लोग उसको क्लिक करके फिल कर देंगे, आपके पास कॉन्टैक्ट आ जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। बेसिकली कॉन्टैक्ट नंबर इज़ बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। फॉर्म करने का तरीका जो है ना आपके पास दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप फॉर्म जो है ना ऑनलाइन क्रिएट कर लें, ठीक है। ऑनलाइन में यह है कि सारा काम ऑनलाइन ही होगा, आपका फॉर्म भी ऑनलाइन होगा, आपको जब भी चेक करना होगा आपको ऑनलाइन ही जाना पड़ेगा। उसके अलावा आसान तरीका जो है ना, वो आसान तरीका जो है, मैं जस्ट अ सेकेंड, अच्छा आसान तरीका जो है ना वो है, ऐप है एक सर्वे हार्ट, एक ब्लू कलर का आइकॉन है, उसके ऊपर एक हार्ट के साथ एक बॉडी बनी हुई है, बेसिकली एक हेड है, नीचे जो है बॉडी हार्ट फॉर्म में बनी हुई है। सर्वे हार्ट जो दिल होता है ना, हार्ट, ये हार्ट, ठीक है। सर्वे हार्ट ऐप है, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके बाद वो स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेगा। आप उसमें फॉर्म क्रिएट कर लें, उसका लिंक ले लें, आप उसका लिंक जो है वो कॉपी कर लें, उसी में कॉपी करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। लिंक कॉपी करके आपने जहाँ पे भी सोशल मीडिया पे इसको यूज़ करना है वो कर लें। जैसे ही कोई फॉर्म फिल करेगा आपके फ़ोन में ऐप होगी, ऐप पे नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको कि आपका फॉर्म फिल हो गया, तो आप उसको ऐप को खोलेंगे, आपका वहाँ पे आ जाएगा। तो ये ज़्यादा इजी है। अगर आपको लगता है फ़ोन में स्पेस नहीं है या आप जो फ़ोन जो है वो सपोर्टिव नहीं है, तो फिर आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए सर्वे नट होता है ना, ये जो नट्स होते हैं हम खाते हैं, ठीक है, ये जो नट्स हम खाते हैं NUT नट, तो सर्वे नट जो है ना वो वेबसाइट है, ठीक है। मैंने उस पर जो काम किया हुआ है मैं वो बता रही हूँ जिस पे मैंने पर्सनली काम किया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और भी बहुत सी हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दो ही हैं, ऐप्स भी इसके अलावा भी हैं और ऑनलाइन वेबसाइट्स भी इसके अलावा भी हैं, लेकिन जिन पे मैंने काम किया हुआ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उनमें कोई मुझे इशू नहीं आ रहा। सर्वे नट जो है उसकी वेबसाइट खोलें, उस पर जो है आप अपना अकाउंट बना लें, अपना फॉर्म क्रिएट कर लें, ठीक है। वहाँ से कॉपी करें लिंक, सोशल मीडिया पर डाल दें। जैसे ही आप उस लिंक पर कोई फॉर्म फिल करेगा तो आपने जो वेबसाइट पे जब अपना अकाउंट क्रिएट किया है ना, उस पर आपने एक अपनी ईमेल डाली होगी, आपको ईमेल नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। वो भी आपने फिर ईमेल नोटिफिकेशन ऑन रखने हैं, तो आप फ़ौरन से ईमेल पे भी आपको वो फॉर्म नज़र आएगा। यानी मेरे पास जितने फॉर्म आते हैं वो ईमेल पे मुझे पूरा फॉर्म शो हो जाता है, और मैं वेबसाइट पे भी जाके देख सकती हूँ, वेबसाइट पे भी वो फॉर्म शो होता है कि फ़लाँ बंदे ने 10 फॉर्म आज फिल हुए हैं, तो ये 10 फॉर्म जो फिल हुए हैं उसमें क्या क्या किस ने क्या क्या डाला है, डाटा मिल जाता है मुझे। तो ईमेल पे भी होता है, उस पर भी होता है, ठीक है। तो आप अगर ऑनलाइन करना चाहें, फ़ोन पे इशू है, अदरवाइज़ फ़ोन पे जो है ये कर सकते हैं आप, इसका कोई वो मसला नहीं है, ठीक है। ऐप जो है वो आप डाउनलोड करते हैं। तो ये रेफरल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गई आपकी जो है ना रेफरल मार्केटिंग हो गई। उसके अलावा हमने सोशल मीडिया पे जो बात किया उसमें एक चीज़ जो रह गई थी वो था व्हाट्सएप, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी और सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी प्लीज़ आप लोगों के जो अकाउंट्स हैं ना उनके, अच्छा जो ऐप है, ऐप का नाम है सर्वे हार्ट, जो फ़ोन में डाउनलोड होगी, और जो वेबसाइट है उसका नाम है सर्वे नट, NUT नट, जिस पर आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट्सएप रह गया इसमें थोड़ा सा, उस पर भी सोशल मीडिया में ही वो आ रहा है, तो उसको भी हम क्योंकि ऑनलाइन वर्क है उसमें भी बात कर लेते हैं और फिर इसको कंक्लूड करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा, तो उसमें यह है कि आपकी जो आपका व्हाट्सएप है, ठीक है, सबसे पहले तो व्हाट्सएप पे, और इसके अलावा आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको कहना भूल गई, प्लीज़ अपना नाम जो है वो प्रोफेशनली जो आपका नाम है वही रखें। ये जो बाबा की जो परी है ना, और ये जो है प्रिंसेस है और इस तरह की चीज़ें, मानो बिल्ली हो गया, मतलब ये प्रोफेशनल नहीं लगता है। अगर तो आप फ़न कंटेंट बना रहे हैं तो इस टाइप की चीज़ें बनाएं, ऐश करें, चिल करें, ठीक है। अगर बिज़नेस कर रहे हैं
तो प्लीज़ थोड़ा सा मैच्योर हो जाएं, बिजनेस वूमन वाली बात होनी चाहिए आप में, ठीक है। तो जब किसी से बात कर रहे होते हैं, किसी को प्रेजेंट आप दे रहे होते हैं, तो इस तरह के नाम उनको नज़र आएंगे तो नहीं लगेगा मानो बिल्ली जिसका नाम है वो बंदा आपको सीरियस लग रहा है कि ये बिज़नेस करती होगी ये मानो बिल्ली हैं, चूचू चूचू करके तो उसको बंदा म्याऊं म्याऊं करके ही चला जाएगा, उसके साथ बंदा क्या उसके साथ बिज़नेस की बात करेगा। भाई अपना अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया, माँ बाप ने इतना अच्छा नाम रखा, उसके मुताबिक अपनी प्रोफाइल बनाओ, दैट्स इट। और फिर उसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपकी जितनी सक्सेस होती है ना, अब मैं रेहाना साबरी हूँ, ठीक है, मैंने मैनेजर टाइटल लिया, मेरी रिकग्निशन रेहाना साबरी के नाम से हुई। अब मेरी प्रोफाइल पे नाम जो लिखा हुआ बाबा की परी, अब वो बाबा की परी के ऊपर जो है वो रेहाना साबरी की प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी तो कोई कहेगा पता नहीं किसकी उठा के लगा दी है। अब फिर उसके बाद मेरी डायरेक्टर की हुई, मैंने उसके बाद टूर विन किया, मेरे उसके फ्लायर्स कंपनी की तरफ से बने, उन्होंने किया, वो मुझे सारा कुछ हुआ, तो नज़र आ रहा है ना कि हाँ भाई मेरी ही सक्सेस है, मैं ही काम कर रही हूँ। ये चीज़ें रिलेट करती हैं और ये चीज़ें मैटर करती हैं, तो आप लोगों ने ये सब करना है। और व्हाट्सएप के ऊपर प्लीज़ अपने हस्बैंड्स के नाम, बच्चों के नाम और इस तरह के एक्स्ट्रा नाम रखना छोड़ दें, अपने नाम रखें। अपनी हर जगह पे आपका पर्सनल नाम होना चाहिए, अपनी आइडेंटिटी शो करें, खुद को ओन करें, बिजनेस वूमन बने। ये बेसिक चीज़ें हैं, आप इन्हीं से नहीं बाहर निकल रहे हो, काम क्या करोगे, ठीक है। तो ये इन सारी चीज़ों से बाहर निकलें। और फिर व्हाट्सएप जो है आप बिज़नेस व्हाट्सएप रखें। अगर आपके पास दो व्हाट्सएप आप एट अ टाइम अपने फ़ोन में रख सकते हैं ना, दो नंबर हैं फ़ोन में, जैसे मैंने पे सिर्फ 2 नंबर हैं और मैंने दोनों, एक पे बिज़नेस अकाउंट बन सकता है, एक पे सिंपल बन सकता है। तो जिसको आपने एज अ बिज़नेस लेके चलना है उसको बिज़नेस वाला अकाउंट पे रखें, जिसको आपने जो है वैसे लेके चलना है उसको सिंपल वाले व्हाट्सएप पे रखें। व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा सेटिंग्स हो जाती हैं जिसमें आप अपनी कैटलॉग शो कर सकते हैं, आप अपना बिज़नेस शो कर सकते हैं, ऑटो रिप्लाई लगा सकते हैं जो लोग आपको कांटेक्ट करते हैं अगर आप रिप्लाई करने में देर हो जाते हो। तो व्हाट्सएप की में जो है ना बिज़नेस में, वहाँ से फिर आप अपने बिज़नेस की ऐड भी रन कर सकते हो, उसके साथ अपना इंस्टा और अपने फेसबुक को अगर आप अटैच कर लो तो वहीं से, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल जाता है। अगर आपके पास जो है बिज़नेस हो उसमें आप अपनी बायो सेट कर सकते हो, तो उसमें जो है आप अपनी जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इसमें ऐड कर सकते हो। अच्छा, व्हाट्सएप पे काम करने का तरीका भी थोड़ा सा ब्रीफली जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए व्हाट्सएप पे ये होता है कि भाई अच्छा व्हाट्सएप तो हमने सब सेट वर्क कर लिया, आपको समझ आ गई, बिज़नेस वाला बना लिया, सारी सेटिंग कर ली। अब उसमें ये होता है कि अब मेरे पास तो जितने मेरे तो पास सिर्फ मैं 5 लोगों को जानती थी, जो मेरे बहन भाई थे, 6 मेरी फ्रेंड्स थी, 2 मेरे चाचा मामे थे, तो मेरे पास 20 कॉन्टैक्ट्स थे। अब उनसे मेरी हो गई है बात, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो अब मैं क्या करूँ, ठीक है। तो आपने करना ये है कि आपने ऑनलाइन गूगल पर जाना है, ठीक है, वहाँ से जाके आपने ग्रुप्स व्हाट्सएप के सर्च करने हैं। आप सर्च करें जैसे आप सर्च कर लें जी कुकिंग व्हाट्सएप ग्रुप्स इन पाकिस्तान, ठीक है। फिर आपके पास नीचे ना मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स आना शुरू होंगी जिनके ऊपर ग्रुप्स पड़े हुए हैं, इस टाइप की चीज़ें ना, आप उनको खोलें, देखें, जो आपको समझ आती है कि पाकिस्तानी हैं आप उनको ज्वाइन कर लें, ठीक है। अब जैसे मैंने कुकिंग का एक ग्रुप ज्वाइन किया, ठीक है। अब मैंने जब उसको खोला तो उसमें, और दूसरा ये कि आपने कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। कम्युनिटी ग्रुप में आपको किसी का नंबर शो नहीं होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है कम्युनिटी ग्रुप में जो है वो नज़र आएगा, सिर्फ एडमिन का नंबर नज़र आएगा और किसी का नंबर नज़र नहीं आएगा। तो आपने कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं करना, आपने ओपन ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें आपको सब का नाम पता नज़र आ रहा होगा। वहाँ से आप देखें जो आपको जिनके नाम नज़र आ रहे हैं, जिनकी डीपीस लड़कियों वाली लगी हुई हैं, उनके साथ भी फिर वही आपकी डीएम मार्केटिंग स्टार्ट होगी। सलाम दुआ कर लें आपने जिस ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ, जैसे स्टडी के बहुत से ग्रुप्स हो सकते हैं, आप जैसे मुख्तलिफ़ किस्म की एग्ज़ाम हो रहे हैं उनकी तैयारी के ग्रुप होते हैं, अगर आपके जो आपकी फील्ड से रिलेटेड आप पे बात जिस पे कर सकें, आप अपने जैसे हॉबी से के मतलब कोई ग्रुप ज्वाइन कर लें, शायरी से, तो आप जब किसी से उसको ज़ाहिर डीएम करोगे तो उससे कोई बात तो करोगे ना। मैंने बताया ना, आपने फ़ौरन से उसको बिज़नेस ऑफर नहीं करना है। तो उससे ये होगा कि आपने अपना कांटेक्ट उसके साथ जैसे किया, तो आपने उसका नंबर सेव किया, तो उसको वो भी ज़ाहिर आपसे बातचीत में अगर आ गई, या आप लड़का हैं तो लड़के साथ आ गया, तो वो आपके साथ फिर आपका नंबर सेव कर लेगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि उसको आपका स्टेटस शो होना शुरू हो जाएगा। तो आपने कॉन्टैक्ट अपना जो है ना, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है ना उसको एक्सटेंड करना है, तो इस तरह से आप एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके साथ बातचीत होगी, उसको आपका जो है ना वो नज़र आएगा, स्टेटस नज़र आना होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसको कंक्लूड करते हैं। आई होप कि जो मैंने मेन पॉइंट्स हैं ना वो सब आपके साथ बता दिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे आइडिया कि डिनर टाइम है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट रूल जिसको हम 10x10 रूल कहते हैं, ठीक है, वो ये क्या है कि आपके पास मेन आपने सोचा कि मैं 4 सोशल मीडियाज़ पे काम करूँगी,
फेसबुक पे काम करूँगी, टिकटॉक पे काम करूँगी, इंस्टा पे काम करूँगी, व्हाट्सएप पे काम करूँगी, ठीक है। अभी आपने लिंक्डइन और यूट्यूब को छोड़ दिया, अगर उसको भी मिला लें तो 6 हो गए, ठीक है। अब इन पे आपने काम करना है। तो 10/10 रूल क्या है कि आपने 10 मिनट जो हैं वो डेली एक अकाउंट को लाजमी देने हैं। और मैंने देखा कि बहुत से लोग जो है ना, उनकी 3-3 महीने की पुरानी पोस्ट है, वो मुझे अपना उन्होंने अकाउंट भेजा है, मैंने कहा 3 महीने से तुमने कुछ पोस्ट ही नहीं डाली, मतलब क्या। आपने डेली बेसिस में आपने व्हाट्सएप खोलना है, आपने देखनी है कोई अच्छी सी चीज़ जो आपको नज़र आई है कि आपने उसको जो है अपने स्टेटस पे शेयर कर देना, ठीक है। इसी तरह से आपने फेसबुक खोलना है, आपने फेसबुक की अपनी न्यूज़ फीड पे भी डालना है, उसको अपने स्टोरी पे भी डालना है। और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि हम जैसे फेसबुक इंस्टा खोलते हैं ना, आगे चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं कि हम उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आधा घंटा बैठे स्क्रॉल ही करते रहेंगे, याद ही नहीं होगा वो मैंने फेसबुक खोला क्यों था, मैंने इंस्टाग्राम क्यों खोला था, मैं तो अपनी पोस्ट लगाने आई थी। तो बड़े स्ट्रिक्टली आपने कहना कि ये 10 मिनट मेरे बिजनेस के हैं, जब मैं कर लूँगी पूरी तो उसके बाद मैं जितना मर्जी स्क्रॉलिंग करूँ। आपने खोला, उसके ऊपर आपने पोस्ट लगाई नहीं है, आपने ग्रुप में जाके पोस्ट लगानी है 5 में, ठीक है। देखें वहाँ पे आपने 5 ग्रुपों में पोस्ट लगाई, आपने अपने फेसबुक का जो अपना अकाउंट था, प्रोफाइल थी, उस पर एक अपने पोस्ट डाली आपने, और आपने जो है अपना फेसबुक का स्टेटस डाल दिया, ठीक है। इसी तरह से आपने ये काम इंस्टा पे करना है, इसी तरह से आपने टिकटॉक पे करना है। डेली अगर आप 10 मिनट भी सोशल मीडिया को देना शुरू करें वहाँ पे, और ज़रूरी नहीं है कि इकट्ठे ही दें। अभी आप फारिग होकर बैठी हैं 10 मिनट, अच्छा चलो आज 10 मिनट पहले व्हाट्सएप पे लगा लेते हैं, इसी तरह व्हाट्सएप पे डीएम मार्केटिंग कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट 10 मिनट जैसे ही आपको मिलें। तो इस तरह से करते करते जो है आप डेली बेसिस पे जब आप काम करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिज़ल्ट आएंगे। इतने लोग जो यहाँ पे सक्सेसफुल हैं अभी तक, मुझे यकीन है और आप उम्मीद है कि अभी तक आपको ये यकीन हो गया होगा कि वाकई इस बिज़नेस में अर्निंग होती है और लोग वाकई इसमें लाखों कमा रहे हैं, और वाकई लोगों को लीड्स मिल रही हैं, और वाकई लोग इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि वर्ल्ड वाइड लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं। और लोग आपके सामने ही ना सिर्फ बिज़नेस के पैसा कमा रहे हैं बल्कि प्रोमोस विन कर रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल टूर्स विन कर रहे हैं। तो इसमें तो आई थिंक अभी तक कोई शक नहीं होगा कि ये सब कुछ हो रहा है। तो वो लोग भी क्या कर रहे हैं, उनके पास वो कौन सा मैजिक है जो हमारे पास नहीं है। वो है हमारे पास नॉलेज, हमारे पास है, हमारे पास इम्प्लीमेंट नहीं है, बस इतना सा फ़र्क है। और हम 4 दिन काम करने के बाद जो है ना बोर हो जाते हैं। हमारी कंसिस्टेंसी, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने नई प्रोफाइल सेट की हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अब मेरे पास जब लीड आती है ना, मुझे नहीं पता होता, मेरे पास अननोन नंबर से मैसेज आता है, मेरा हर जगह पे मैंने नंबर ड्रॉप किया हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। मेरे पास टिकटॉक से भी रिस्पॉन्स आता है, यूट्यूब से रिस्पॉन्स आता है, फेसबुक से रिस्पॉन्स आता है ज़्यादा, क्योंकि उसमें मैंने पोस्ट डाली होती है। तो अब ज़्यादा पहले मैं फेसबुक पे करी थी तो उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्स आता था, अब मैं बाकी सोशल मीडिया पे भी काम कर रही हूँ तो मुझे वहाँ से भी रिस्पॉन्स आता है। अब यकीन करें कि अब 2-3 महीने कॉन्टीन्यूस काम करने के बाद अब मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जो है ना वो एक्टिव हुआ है। अब जब मैं पोस्ट करती हूँ तो उसके ऊपर जो है ना रीच आती है, लोगों की लाइक्स आती हैं, पहले नहीं आती थी। 2-3 महीने तक मैं ब्लाइंड काम कर रही थी। मैं अपना ज़ाती तजुर्बा आपको बता रही हूँ। वो लोग, मैं उन लीडर्स में से नहीं हूँ जो कहते हैं मैंने तो वो आया, उसने देखा और वो छा गया। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। ये 99.9% लोगों के साथ ऐसे नहीं होता। वो 1% ही होता है जो क्लिक होकर रातों रात वायरल हो जाता है। ऐसा नहीं होता, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई आपको ये कह रहा है ना कि मैंने आज ही काम शुरू किया था और आज ही सक्सेसफुल हो गया हूँ, तो भाई उस पर मुझे इतना यकीन नहीं है भाई, सॉरी, ऐसे नहीं होता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत करनी पड़ती है, फिर रिज़ल्ट आता है, बिल्कुल आता है, 100% आता है। और लास्ट इसको बस आपके लिए जो है कंक्लूड करती हूँ, क्योंकि मीटिंग का टाइम ख़त्म हो रहा है, कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारा जो है बिलीव है कि जब इंसान जो है वो कोशिश करता है, मेहनत करता है, तो अल्लाह ताला उसकी रहमत का इतनी बड़ी है कि उसकी मेहनत का सिला उसको ज़रूर देता है। और अगर मैं अपनी बात करूँ ना, कि अगर मैं 1% मेहनत करती हूँ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 100% उसका जो है ना इनाम और सिला मिलता है। अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। तो ये सोच के मेहनत करें कि हर बिज़नेस जो है उसको स्टार्ट होके इस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है। आप समझिए, हमने फसल लगा ली है, 3 महीने तक तो हमें इसमें से कमाई आनी नहीं है, हमने डेली इसमें मेहनत करनी है। 3 महीने के बाद हमारी फसल उतरेगी तो उसके बाद हमारे पास कमाई आएगी। ऐसे नहीं है कि आपको रातों रात आ जाएगी, ठीक है।
तो थैंक यू सो मच। आई थिंक कि आज के टॉपिक को मैंने काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया। बाकी टॉपिक इसी तरह से लेके एक दिन ऑफलाइन प्रॉस्पेक्टिंग पे हम रखेंगे, एक दिन जो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे रखेंगे, और इसके अलावा भी और एक दिन जो है आपने लीड्स के साथ जो है प्रॉस्पेक्ट्स जो आ रहे हैं लीड्स, उनको डील कैसे करना है, बात कैसे करनी है, उस पर भी रखेंगे। ठीक है, उस पर लीड्स, और फिर उसके अलावा एक जो है मैंने एक और ट्रेनिंग का लिंक भी आप लोगों को भेजूंगी। कुछ दिन पहले जो है वो मैंने मीटिंग की थी कि आपने जो है प्रॉस्पेक्ट्स के साथ स्टार्टिंग में जो है ना वो बिज़नेस की इंफॉर्मेशन जो देनी होती है, तो मेन बातें क्या थी, वो तकरीबन 15-20 मिनट की है, वो भी सुन लीजिएगा, तो वो भी आपको आइडिया हो जाएगा कि काफ़ी हद तक आपको समझ आ जाएगी। तो अभी आपने 2 चीज़ों पे काम करना है, एक तो अपने स्किल लेवल पे काम करना है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपना नॉलेज को इम्प्रूव करें और इम्प्लीमेंट करें। मैं आपके घर नहीं आ सकती आपको डंडा लेके इम्प्लीमेंट कराने के लिए, आपने सारा कुछ खुद ही करना है। यू आर योर ओन बॉस, अपनी बॉस बन जाए और आपने अपने आप से खुद इम्प्लीमेंट करवाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है, क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली है, ठीक है, तो आप जो है वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं जो है आप सब लोगों को रिप्लाई कर दूंगी, क्योंकि मीटिंग एंड हो रही है। तो फिर अब क्वेश्चन अगर मैंने अनम्यूट करते करते ही जो ना मीटिंग ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, तो अभी इसको करते हैं एंड। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने टाइम निकाला, और मेरी बहुत ज़्यादा दुआएं आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए जो है बेस्ट विशेस मेरी कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कामयाब करे, और आप लोग जिस ख्वाब को पूरा करने के लिए इस बिज़नेस में आए हैं, अल्लाह ताला आपका वो ख्वाब पूरा करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।